नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रशंसा करें लेकिन सोच समझकर। बहुत समय पहले की बात है। अपनी कला में प्रवीण एक चित्रकार थे। वे अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए इसकी शिक्षा भी देते थे। दो शिष्य उनसे चित्रकला की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वे उन्हें प्रतिदिन चित्रकला की बारीकियों के बारे में बताते और उनसे चित्र भी बनवाते। शिक्षा शिष्य भी बहुत लगन और मेहनत से अ, अपना अभ्यास करते थे। धीरे धीरे उनकी कला में निखार आने लगा। जब काफी समय गुजर गया और चित्रकार को लगने लगा कि उसके शिष्य अब बहुत कुछ सीख गए हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि तुम्हारी चित्रकला को और अधिक निखारने के लिए मैं आज तुम दोनों को कुछ विशेष विषयों पर चित्र बनाने के लिए कहूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने शिष्यों को विषय समझाया और उस पर चित्र बनाकर दिखाने को कहा। दोनों शिष्यों ने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई और उन्हें बताई। दोनों की ही पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी और गुरु को वो दोनों अच्छी लगी। चित्रकार ने चित्रों को देखकर दोनों शिष्यों की खूब प्रशंसा करी। अपनी प्रशंसा सुनकर शिष्य बहुत प्रसन्न हुए। आज उनके गुरु ने पहली बार उनकी प्रशंसा करी थी। अगले दिन चित्रकार ने शिष्यों को दूसरे विषय पर चित्र बनाकर दिखाने को कहा, लेकिन इस बार दोनों शिष्यों ने चित्र दिखाए तो चित्रकार को एक शिष्य के चित्र में कुछ कमी दिखाई दी, जबकि दूसरे ने दूसरे के चित्र में उन्हें सुधार दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि शायद भूल से पहले छात्र से कोई गलती हो गई हो और इस बात को अनदेखा कर दिया और दोनों छात्रों की प्रशंसा करी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और प्रतिदिन उस छात्र के बनाए चित्रों में कमियां रहने लगी, जबकि दूसरे की कला, उसकी पेंटिंग और निखरती जा रही थी। चित्रकार को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अच्छा काम करने वाले छात्र को अचानक ये क्या हो गया। वे बहुत ही ध्यानपूर्वक सोचने लगे कि क्या कारण हो सकता है। तभी उन्हें ध्यान आया कि जब से मैंने दोनों की प्रशंसा शुरू की है, तभी से ऐसा हो रहा है। अतः उन्होंने इसका उपाय सोचा और अगले दिन इसके ऊपर अमल करने का निर्णय दिया। अगले दिन जब हमेशा की तरह दोनों छात्र चित्र बनाकर लाए, तो उन्होंने पहले छात्र के चित्र को देखकर कहा कि तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है, और दूसरे छात्र के चित्र को बिना ध्यान से देखे उसकी प्रशंसा करने लगे। पहले छात्र को अपने गुरु के इस व्यवहार से बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। उसने सोचा कि देखते हैं कल गुरुजी मेरी प्रशंसा कैसे नहीं करते। लेकिन दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ और ऐसा होते होते कई दिन बीत गए। अब दोनों शिष्य चित्रकला में सही मायने में निपुण और पारंगत हो चुके थे। कोई भी उनके चित्र को देखकर अपने दांतों तले उंगलियां दबा ले, ऐसे चित्रों बनाते थे। लेकिन पहले शिष्य को इस बात की बहुत खुशी नहीं थी। वह तो इस बात को लेकर परेशान था कि गुरुजी उसके बनाए चित्रों की तारीफ क्यों नहीं करते। जब तक गुरु की प्रशंसा ना मिले, दुनिया के बाकी लोगों की प्रशंसा का क्या मोल, ऐसा उसका सोचना था। इस परेशानी को लेकर वह अपने साथी छात्र के पास गया और उससे अपने मन की बात बताई। दूसरा छात्र भी यह समझता था कि उसके साथी के ऊपर क्या गुजर रही है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और उसके अनुसार अपने बनाए चित्र को लेकर गुरुजी को दिखाने के लिए गए। गुरु को पहले उस छात्र ने अपना चित्र बनाया दिखाया जिसकी वो प्रशंसा नहीं करते थे। जैसे ही उसके चित्र पर गुरु की नजर पड़ी, उनके मुंह से निकल पड़ा, वाह क्या खूब चित्र बनाया है। उसके बाद दूसरे छात्र ने उन्हें चित्र दिखाया, तो उन्होंने देखकर गुरुजी बोल पड़े कि नहीं, इसमें वो बात नहीं है। इसके बाद दोनों की ओर देखा। जिस छात्र के चित्र की उन्होंने प्रशंसा की थी वह उदास था,
और जिस छात्र की चित्र की उन्होंने निंदा करी वो खुश नजर आ रहा था। जैसे ही दोनों छात्र अपने अपने चित्र लेकर जाने लगे तो गुरु ने उन्हें रोका। ठहरो, गुरु की परीक्षा लेते हो? तुमने आज अपने बनाए चित्र बदल दिए थे ना। गुरु की बात सुनकर दोनों अचंभित रह गए और उन्होंने स्वीकारा और अपना सिर हिलाया कि हाँ, हमने हमारे चित्र बदल दिए थे। गुरु ने कहा, जिन छात्रों को मैं सिखा रहा हूं उनकी तो खींची हुई एक लकीर को ही मैं देखते बराबर पहचान सकता हूं कि ये किसने खींची है। फिर उन्होंने पहले छात्र को देखकर कहा कि बेटा, तुम सोचते होंगे कि मैं तुम्हारी प्रशंसा क्यों नहीं करता। दरअसल जब मैंने देखा कि प्रशंसा पाकर तुम अभिमान में पड़कर लापरवाह हो गए तो तुम्हारे बनाए चित्र में गलतियां रहने लगी। लेकिन जब मैंने तुम्हारी निंदा शुरू करी तो तुम्हारा वही अभिमान से सहन नहीं कर पाया और मेरे मुंह से प्रशंसा के दो शब्द सुनने के लिए तुम अपने कार्य में सुधार करते चले गए, जबकि तुम्हारा साथी अपनी प्रशंसा के बाद अभिमानी नहीं बना, निरंतर अपने कार्य में सुधार करते रहा। मैं तुम दोनों को बराबरी से सिखाना चाहता था, इसलिए तुम दोनों के चित्र के अनुसार मुझे ऐसा व्यवहार करना पड़ा। यानी कि कमी तुम्हारे चित्र में नहीं, चरित्र में है। यानी कमी तुम्हारे पेंटिंग में नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर में है। बस इसे दूर कर लो तो काम बन जाएगा। शिष्य भावुक हो गए, उसका सारा अभिमान जा चुका था और वह चित्रकार के सामने झुक गया था। कितनी सही मैनेजमेंट ज्ञान की स्टोरी है, राइट? हमें अपने टीम मेंबर्स की प्रशंसा यानी अप्रिसिएशन या उन्हें अप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन यदि वही अप्रिसिएशन उसे अभिमानी बना रहा है तो एज ए मैनेजर हमें इस पर विचार करना चाहिए कि आप जो अप्रिसिएशन आपके टीम मेंबर का उत्साह बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कहीं वह उल्टा भारी तो नहीं पड़ रहा। मुंह के सामने की प्रशंसा हर व्यक्ति को नहीं पचती। ऐसी प्रशंसा से पीठ पीछे की गई प्रशंसा ज्यादा फायदे की होती है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि आप अच्छा काम करने वाले टीम मेंबर को अप्रिशिएट करना ही छोड़ दें। अप्रिशिएट करें, लेकिन सोच समझ कर। अगर आपको मैनेजमेंट ज्ञान की ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो आप हमें भी अपने कमेंट्स के माध्यम से अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि आपके अप्रिसिएशन से हमारी क्वालिटी में कोई गिरावट ना आए। आज के मैनेजमेंट ज्ञान में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार को सुबह 8 बजे एक नई स्टोरी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक धन्यवाद।